श्री राधा गोपी जनवल्लभो जयति। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। के अजानुलम्बितो भुजो कनको बदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करो करुणावतारो। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गीं श्रीराधे वृन्दावनेश्वरीं वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। के वृन्दावनं स्थलं देहि मतिं कृष्ण पदाम्भोजे गोपीभावं देहि देवी श्रीवृन्दादेवी नमस्तुते। जयो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर करि नमस्कार, सবে कृपा करि पदधूलि देहो मस्तके আমার। श्री गुरु श्रीनिताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल श्री प्रेमदाता निताय चाँद की जय। श्री प्रिया कुंजेश्वरी श्रीमती लाडली लाल सरकार की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय। बोल श्री बरसाने धाम की जय। आपन आपन गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत विभूषित श्री श्री साधु गुरु वैष्णव संत समाज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परमारध्यो परमकरुणो अकारण कारण कृपाशील मूर्ति कलियुग पावन अवतार प्रेमाश्रय श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो आचार्य श्री हिरणमय गोस्वामी चरणों कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु करुणा वरुणालय पतित पावन श्री अनंत विभूषित रससार मूर्ति कलियुग पावन अवतार रससागर रसधिराज संतों के अलंकार परमाराध्य विवेक को जागृत कर देने वाले ऐसे परम पुरुष गंभीरा के गुप्त धन श्री राधा कृष्ण मिलित तनु राधा रस सुधा कैटवो स्वरूप विग्रह अकारण कारण करुण घनाकृति विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिनके अपार अनुकंपा अपार कृपा से आज इस परम पवित्र तिथि पर तथा श्री शयन एकादशी और आज एक ऐसी भी तिथि है जहां से भजन को जागृत कर देने वाला मनोभाव प्रकट होते हैं। वह चातुर्मासीय व्रत का प्रारंभ उपस्थित समस्त साधुजन संतजन रसिकजन भक्तजन आप सभी के हृदय स्थित भगवान को मेरा कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। ये शायद नहीं वस्तुतः ये श्री गुरुदेव भगवान जी की कृपा और हमारे परम पूज्य बाबा श्री के अनुकंपा करुणा जो
ऐसे एकादशी करके जो हरि कथा प्रारंभ हुई है, वास्तविकता में अगर मैं कहूं तो मैं हरि कथा आप लोगों को श्रवण कराने, तो ये मेरा मकसद या कोई गंतव्य नहीं है कि आप लोगों को हरि कथा श्रवण कराना है। बस ये तो एक बहाने है। मैं तो चाहता हूं कि इस बहाने में मुझे थोड़ा सत्संग हो जाता है। आप लोग जैसे साधुओं का, संत का दर्शन, सान्निध्य मुझे मिल जाती है। हरि कथा श्रवण तो मेरे जैसे श्रीमुख, मतलब ऐसे श्रीमुख तो प्रकट नहीं हुआ है कि मेरे मुख से आप लोग हरि कथा श्रवण करेंगे। पूज्य बाबा श्री कहते हैं कि साधु संग का कई लक्षण होते हैं, तो मैं साधु संग देता नहीं हूं, मैं तो आप लोगों से साधु संग, सत्संग प्राप्त करता हूं। तो आज इस पवित्र तिथि पर आप लोग सभी रसिक जन, दास दासीगण, भक्तजन मुझे कृतार्थ कर रहे हैं, मानो कि जैसे एक वटवृक्ष जिसके कई पत्ते डाल होते हैं, फिर जाके वो वृक्ष बनते हैं और वो किसी पथिक को, जलंत रद्रु से तपता हुआ पथिक को विश्राम देते हैं, वैसे ही मेरा भाव ये प्रकट हो रहे हैं। आज उपस्थित इतने साधु जन मानो कि एक एक साधु, एक एक संत, एक एक डाल के समक्ष, डाल के समान होकर एक वृक्ष प्रकट कर रहे हैं, और मेरे जैसे इस त्रिताप पे जलने वाला पथिक को आप लोग विश्राम दे रहे हैं महाराज। फिर भी श्री लाडली जी के कृपा रूपी सानिध्य पर, चरण सानिध्य पर, और हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य ब्रज विभूषण हमारे पूज्य बाबा श्री के कृपा पूर्वक बल से मैं थोड़ी सी ये साहस कर रहा हूं कि पूज्य बाबा श्री की यही ग्रंथ भक्ति क्रम विकासर अंतराय आप सभी के समक्ष लाने की, उसे चर्चा करने की प्रयास कर सकूं। आप सभी सहायता कीजिएगा, अपने मन को वश में कर कर, शांत कर कर जो भी चर्चा हो रही है उस पे मनन दीजिएगा, क्योंकि वैसे तो नित्य प्रतिरोज बाबा श्री का सत्संग हम सभी भक्त को, हम सभी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, आप लोग सभी ज्ञात हैं। तो ऐसे ही श्री भक्ति क्रम विकास के अंतराय जो चर्चा इतने दिन से हो रही थी, आज भी होगी। तो पूर्व चर्चा पर हम लोग विश्राम दिए थे कि कैसे भजन किया जाए। महाराज ध्यान से सुनिएगा कि कैसे निरपराध होकर कृष्ण नाम को लिया जाए महाराज। क्योंकि सिर्फ निरपराध होना ही मूल व्यक्तित्व नहीं है, मूल भक्त का प्रकाश नहीं है, भक्ति देवी का कृपा पाने का वो प्रतिच्छवि नहीं है। पूज्य बाबा श्री कहते हैं कि जो साधक भक्ति देवी का कृपा प्राप्त करने का वास्तविकता में इच्छा रखते हैं, उनको सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का या कोई भी का, भगवान के रचाए गए इस सृष्टि के कोई भी जीव का निंदा से वर्जित होना होगा। सिर्फ वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा ये सिर्फ नहीं कि चलो किसी वैष्णव के बारे में कह दिया कोई दो चार उतपटांग बातें। मैंने पूर्व ही निवेदन किया था आप लोगों के समक्ष कि वैष्णव निंदा सिर्फ वो नहीं है कि आप जाके किसी वैष्णव के पास दूसरे एक वैष्णव का
कुमंतव्य कर रहे हैं उसको वैष्णव निंदा कहते हैं। ये नहीं, किसी भी वैष्णव के आचरण पर, चाहे वो वैष्णव धर्म को पालन करे या ना करे, क्या उसके स्वभाव पर कोई भी अशास्त्रीय आचरण भी रहे जो शास्त्र से संबोधित नहीं है, फिर भी चाहे वो असत हो, फिर भी किसी भी वैष्णव का निंदा, किसी भी वैष्णव का उस दुराचरण को अपने मुख से प्रकट ना कीजिए। ये पूर्व में ही मैं आलोचना किया था आप सभी के समक्ष। तत्क्षणात आपका वैष्णव निंदा प्रकट होती है महाराज, ये ध्यान रखना होगा। फिर पश्चात जाकर ये मानना हुआ कि केवल वैष्णव निंदा ही नहीं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु केवल वैष्णव निंदा के बारे में ही नहीं कहा, किसी भी जीव का निंदा वर्जन करना होगा। तब जाके उस निर्मल हृदय से कृष्ण नाम प्रकट होगी और वो नाम आप साधक देह पर क्रीड़ा होगी महाराज। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा बंधुओं। सब जीव के समक्ष नत होना होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिनादपि सुनीचेन, तीन समो, सभी जीव के समक्ष नत होना होगा। तब जाके अहंकार रूपी वृक्ष का छेदन होगा और जो ही अहंकार यानी अहम भाव जाएगा, तो मेरे पूज्य गुरुदेव एक बात हमेशा कहते हैं, हे करुणामयी, जब तक मैं अहम मैं ये भाव जब तक रहेगा, तब तक हे किशोरी जी आप यानी कि श्रीमती, हे राधा रानी, आप नहीं रहते हो। और जब मैं अहम भाव चले जाएगा हे किशोरी जी, तब क्या? जहां जहां नेत्र घुड़ी तहां मोर इष्टोश्वरी। ये अंतिम अवस्था। तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए हर साधक को ये अवश्य ध्यान रखना होगा, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो कोई भी हो, वैष्णव ना भी हो, कोई भी साधारण सा मनुष्य हो जिसके अंदर अशास्त्रीय आचरण भी दिखाई देते हैं, फिर भी उस मनुष्य के बारे में कोई भी कुमंतव्य, निंदा नहीं करनी चाहिए। यह हमेशा एक भक्त को, एक साधक को ध्यान देनी होगी महाराज। बंधुओं, ये सृष्टि एक यंत्र की तरह है, एक मशीन की तरह। मानो कि आपके समक्ष कोई ऐसा मशीन हो जिसके अंदर कई जंत्रालियां हो, कोई छोटा हो, कोई बड़े हो। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस मशीन के अंदर जो बड़ा यंत्र है, ये पूज्य बाबाश्री का दिया हुआ उदाहरण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उस बड़े यंत्र से वो बड़े यंत्र ज्यादा कामदायी है, या वो जो छोटा यंत्र है वो छोटा, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहने से गलत हो सकते हैं महाराज। अगर वो छोटा यंत्र भी अपना काम करना बंद कर देगा तो मशीन खराब, उस मशीन को खराब कहलवाएगा। ठीक उसी प्रकार तद्रूप इस जगत संसार में, जो अगर एक मशीन हो, तो इस मशीन के अंदर कोई भी जीव, यंत्र रूपी जीव, छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं महाराज। किसी के कर्म के ऊपर किसी को विचार नहीं कर जा सकता, क्योंकि विचार करने वाला विचारपति एक ही है महाराज। बंधुओं, जब तक कोई साधक अपने अभिमान को त्याग करके सबके हृदय पर, सबके अंदर अपने ईश को नहीं दर्शन करते हैं, तब तक उसके अंदर, उस साधक के अंदर से अभिमान रूपी वृक्ष का छेदन नहीं होती। यह अभिमान एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा सर्प है जो एक
परम वैरागी विरक्त संतों को भी पकड़ लेते हैं महाराज, महापुरुष को भी पकड़ लेते हैं। जैसे कि कोई भजन कर रहे हैं तो भजन करते करते मन में ये माया देवी का चक्रांत ऐसे पर फेंकते हैं कि कभी ये भी प्रतीत होने लगता है कि मेरे जैसे भजन कोई नहीं करते। ये बहुत हानिकारक होते हैं। ये अवश्यम भी आपको त्याग करनी चाहिए। हमारे महाजनों को देखो, हमारे पूर्वज जो षड्गोस्वामी पाद हैं, जितने जितने विरक्त संत हुए, पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद से सनातन गोस्वामी पाद, हमारे प्रेम भक्ति के महाराज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इन सभी महाजन को एक बार अनुकरण नहीं, कभी भी जीवन में संतों को, महापुरुष को, रसिक जनों को, भक्त जनों को अनुकरण मत करना। उन सभी को प्रणाम पूर्वक, भक्ति श्रद्धा पूर्वक बंधुओं अनुसरण करना। नकल से बात नहीं बनेगा बंधुओं। हमारे प्रेम भक्ति महाराज नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी उनके अंदर जो दैन्यता है, यही उनके भजन है। आप भजन क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर आकुलता कितनी है, आपके अंदर प्रभु के लिए तर्पण कितनी है, आपके अंदर श्री लाडली जी से मिलने का तृष्णा कितनी है, आपके अंदर श्री प्रियाल जी के चरण सेवा करने की आकुलता, उत्कंठा, व्याकुलता कितनी है, आपके अंदर सब जीव से नत होकर दैन्यता कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं, इसको परिमार्जित करते, इसको मापते हैं भगवान। यही तो है भजन। नहीं तो आपके अंदर उतना समक्ष कहा कि हम जैसे के अंदर उतना समक्ष कहा कि भगवान का भजन हम लोग कर ले। बंधुओं, ठाकुर महाशय कहते हैं कि मोशमो पोतितो नाई त्रिभुवने देखो चाई नरोत्तमो पावो नाम धन। क्या वास्तविकता में वही थे? अरे जिनके नाम बार बार रटने से प्रेम भक्ति का उदय हो जाते हैं, वो व्यक्तित्व कह रहे हैं कि मोशमो पोतितो नाई त्रिभुवने देखो चाई। ये क्या सरल बात है। और एक बात ध्यान रखनी होगी, कभी भी बाह्यिक रूप से या बाह्यिक दृष्टिभंगी से कभी भी महाराज दैन्यता प्रकाश नहीं कीजिए। अभी का तो जो दिख रहे हैं मेरे अंदर, मैं अपने बात कर रहा हूं, अभी दैन्यता मानो कि मैं फॉर्मालिटी से निभाता हूं कि दैन्यता दिखानी चाहिए, पर अंदर ही अंदर आप स्वर्ण मुकुट धारण करके बैठे हो और बाहर फटी हुई वस्त्र दिखाते हो। मैं जैसे दिखाता हूं उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। अगर दैन्यता वास्तविक रूप से लानी चाहिए तो हृदय संबोधित होनी चाहिए और अपने आप को व्यथित माननी चाहिए कि मैं सच में भजन नहीं कर पाया, मैं सबसे छोटा हूं। वास्तविक रूपता से कोई भी किसी से बड़ा नहीं होते महाराज। दैन्यता ही मानो, दैन्यता वो या अपने आप को अधम मानना, दैन्य मानना, वो दरवाजा है जिस दरवाजे से भक्ति देवी का प्रादुर्भाव होता है, अनुगामन होते हैं। बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे देखिए श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, जो 3 लाख हरिनाम दिन में संकल्प वशत जप करते थे, जिसको नामाचार्य कहा गया, जिसका सान्निध्य पाकर महाप्रभु साक्षात भगवान खुश होते थे, वैसे दिव्य संत श्री हरिदास जी क्या कहते थे? उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया और ये कहते थे मैं तो म्लेच्छ हूं, मैं तो अधम हूं, मैं पापी हूं, मेरा स्पर्श पाकर जितने दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, वो भी मलिन हो जाएंगे, इसलिए मैं कभी जगन्नाथ दर्शन करने मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये होते हैं भगवान, भक्त के भाव।
बंधुओं, भगवान का कथा सुनने से हृदय द्रवीभूत नहीं होगा। मेरे बात को समझिएगा। सिर्फ हरि कथा, भगवान की कथा श्रवण करने से आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएंगे। हाँ, भगवान के कथा में शक्ति है। वो शक्ति तभी काम करेगा जब आप भक्त चरित्र श्रवण करेंगे, भक्त संत वैष्णव जन का अनुसारित पथ को निर्देशक मान के चलेंगे, जब साधु संग आपका जीवन का एक उज्जवल नीलमणि के तरह चमकेगा, तब जाके भगवान का हरि कथा, ऐसे रसामृत कथा आपके हृदय पर क्रिया करेगी। महाराज बंधुओं, तो यहां पे प्रश्न उठते हैं कि जैसे साधक देह को कोई व्यक्तित्व कहा कि वृक्षो जैनो काटी ले किछु ना बोलो, तो ये बात किसी के मतलब मन में तो आता ही है कि यहाँ पे सहनशील करने कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ ना कहो, किसी को अनुशासन ना करो। तो कोई भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं या मन में उठता है कि अगर सामने कोई अन्याय करे या कोई अन्याय होने से मैं देख रहा हूं, तब भी क्या मैं उसका प्रतिरोध ना करूं? तो अगर अन्याय को प्रतिरोध ना करूं तो उसको आश्रय देना होता है, और अन्याय को आश्रय देना भी खुद अन्यायकारी होते हैं। तो इस जगह सहनशीलता के बारे में क्या दृष्टांत होगा? ऐसे प्रश्न भी उठ सकते हैं। तो यहां पे पूछिए